सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और जीवन में योग अपनाने की अपील की। डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग सहित सतर्क रहने की अपील की। ऑल प्राइवेट स्कूल अभिभावक एसोसिएशन ने फीस नहीं देने के लिए हर निजी स्कूल में संगठित रूप से आंदोलन करने का फैसला किया है। इसके लिए एसोसिएशन स्कूल प्रबंधन से बात कर अभी फीस या अन्य बातों को लेकर अनावश्यक दबाव नहीं बनाने का अनुरोध करेंगे। और वहीं एसोसिएशन ने सीएम गहलोत और शिक्षा मंत्री से निजी स्कूल को पाबंद करने की मांग की। राजधानी के सांगानेर थाना इलाके में रहने वाले एक व्यापारी को चौक मालपुरा में खेती की जमीन खरीदना भारी पड़ गया। पीड़ित की जमीन पर एक खनन व्यापारी ने कब्जा कर लिया। इसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब पीड़ित ने डीजीपी भूपेंद्र यादव से न्याय की गुहार लगाई। लॉकडाउन खुलने के बाद बीते करीब 3 महीनों में अचानक सुसाइड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चूरू जिले में एक हफ्ते के भीतर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। इन मामलों में सबसे ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या का रास्ता चुना। खुदकुशी के पीछे मुख्य वजह मानसिक तनाव का हावी होना माना जा रहा है। वहीं योग गुरु मनोज निर्माण ने इस तनाव को दूर करने के लिए योग को जरूरी बताया। कोरोना की महामारी के बीच जहां हर कोई परेशान है, ऐसे में सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं बात करें सिरोही के माउंट आबू के ओरिया पंचायत की, तो यहां भी लोग कोरोना के प्रति जागरूक दिखे और यहां इक्का दुक्का लोग बाहर दिखे जिन्होंने मास्क लगा रखा था। मेरठा सिटी के रेलवे के असिस्टेंट प्रोडक्शन फोर्स में कार्यरत सिक्योरिटी कमिश्नर सुमन नाला ने कविता के जरिए खाकी की कोरोना में भूमिका और त्याग को रेखांकित किया। कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। देखो ये कैसी घड़ी आई, न इंसान है गलियों में, ना ही उसकी परछाई है। श्रीगंगानगर पंजाब बॉर्डर पर गंग कैनाल नहर की अलग से स्टोरेज नहर का निर्माण चला रहा है और वहीं गड़बड़ियों की शिकायत पर सांसद निहाल चंद और भाजपा नेता गुरबीर बराड़ ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर सांसद निहाल चंद ने नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने गजसिंहपुर में यूपी नंबर के टैंकर को अवैध डीजल की सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और थाने में लाकर खड़ा कर दिया, जहां जिला रसद अधिकारी ने पहुंचकर टैंकर को जब्त करके जांच के सैंपल लिए। रामदेवरा क्षेत्र में टिड्डियों के बार बार आने से किसान परेशान है, साथ ही संशय में भी है कि आगामी दिनों में उसके खेतों में बीज बोने के बाद उसकी फसल टिड्डियों से कैसे सुरक्षित रह पाएगी। वहीं किसानों की पीड़ा को न ही प्रशासन और न ही टिड्डी नियंत्रण विभाग समझ पा रहा है। सादुल शहर में आरएमपी डॉक्टर परमजीत ढिल्लो के साथ घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। 2 व्यक्तियों ने घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक डॉक्टर का पड़ोसी है। वहीं घटना के बाद डॉक्टर ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कोटा के नांथा इलाके में गाय और बकरियों की मौत हो गई। ये बेजुबान नहर से पानी पीने के बाद जंगल की ओर निकले थे, लेकिन जंगल में गाय और कई बकरियां मृत अवस्था में पाई गई। वहीं माना जा रहा है कि नहर का दूषित जल पीने से इन बेजुबानों की मौत हुई। सीकर में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। इस दौरान चीनी उत्पादों के बहिष्कार की घोषणा की गई। अजमेर में गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को लेकर लोगों में चीन के खिलाफ नाराजगी है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्लॉक टावर थाना चौराहे के बाहर विरोध जाहिर किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। किशनगढ़वास एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित शहीद स्मारक पर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। रेडीमेड गारमेंट्स के सदस्यों ने शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। देसूरी में सादड़ी प्रजापत समाज के लोगों ने गलवानी घाटी में शहीद हुए वीर जवानों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। श्री यादे मंदिर परिसर में शहीदों को मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कुचामन सिटी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति की शव यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से शव यात्रा निकालने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। करौली में भी गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को लेकर चीन के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते गणेश चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन ने चीनी वस्तुओं की तोड़फोड़ की और चीनी वस्तुओं की होली जलाकर चीन का विरोध किया। साथ ही अन्य लोगों से भी चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। बारा के अंता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाकर विरोध दर्ज करवाया। वहीं परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
कोटा के टावा नगर में भाजपा जिला अध्यक्ष मुकुट नागर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और शिवाजी बस स्टैंड पर चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए चीन के प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता ने मनरेगा कार्यस्थलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी अभियंता ने श्रमिकों से उनके भुगतान के संबंध में जानकारी लेते हुए मस्ट रोल और जॉब कार्ड की जांच की। वहीं श्रमिकों को कोविड-19 से बचाव की जानकारी भी दी गई। बाड़मेर में महावीर नगर कस्टम कार्यालय के पास बने सीवरेज के क्षतिग्रस्त नाले जान पर भारी पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि महावीर नगर के पास स्थित होटल में तेल कंपनी में कार्यरत कार्मिक पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद ब्राह्मण फूड प्लाजा से जोधपुर हाईवे को जोड़ने वाले सर्विस रोड को बंद कर दिया गया, जिसके चलते वाहन चालकों को अब महावीर नगर से होकर सर्विस रोड पहुंचना पड़ रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने का आरोप लगाया, जिसका विरोध शिक्षक संघ सियाराम ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किया। ज्ञापन में मुख्य सचिव और न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं होने की बात कही गई। कोरोना संकट में झालावाड़ में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है और यहां अब झालरापाटन शहर के बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन अभी बाजार में ग्राहक कम ही देखे जा रहे हैं। झालरापाटन कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था, जिसके चलते शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था और अब कर्फ्यू में प्रशासन ने ढील दे दी है। नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद पाली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं देसूरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुशीला गौड़ के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। लाडनू के जसवंतगढ़ और मंगलपुरा गांव से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और दोनों गांव से एक संक्रमित मिले हैं। ये दोनों ही व्यक्ति बाहर से अपने गांव आए थे। जांच में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जोधपुर के भोपालगढ़ में नगरपालिका बनाने की तीसरी बार की गई घोषणा अब धरातल पर मूर्त रूप लेती हुई नजर आने लगी है। स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपालिका गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। नगरपालिका गठन की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद ग्रामीणों में भी खुशी की लहर है और ग्रामीणों ने केक काटकर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। लाडनू निवासी उत्तर पश्चिम रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य अनिल कुमार खटेड़ ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा और जिसमें रतनगढ़ से लुधियाना चलने वाली ट्रेन को जोधपुर तक बढ़ाने की मांग की गई। रियाबड़ी में बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर उपखंड प्रशासन ने मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का वितरण किया। उपखंड अधिकारी सुरेश के.एम. और तहसीलदार धीरज झांझड़िया ने मास्क, सैनिटाइजर और साबुन सीबीईओ को दिए। नागौर में भाजपा नेताओं ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी जितेंद्र सिंह भाटी को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने जैतारण रोड पर खांचा भूमि की मांग और कुंडल सरोवर में अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन दिया। डीडवाना में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का जिले भर में सघन निरीक्षण और पर्यवेक्षण किया गया। इस दौरान जिला स्तर के 10 निरीक्षण दलों और पंचायत समिति स्तर के 187 निरीक्षण दलों ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं जिले में 118 मैच को प्रथम चेतावनी और हटाए जाने संबंधी नोटिस दिए गए। दोनों टीमों ने 1101 कार्य का निरीक्षण किया और इसमें से 121 कार्यों को संतोषजनक बताया गया। किशनगढ़ बास में कोविड-19 महामारी के दौर में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव की पोती प्रियल यादव ने जन्मोत्सव पर पौधारोपण किया। प्रियल यादव ने घाटा बंबोरा स्थित श्रीकृष्ण गौशाला में पौधारोपण कर स्वलिखित कविता का काव्य पाठ किया। अलवर की खैरथल थाना पुलिस ने 5 लीटर हथकढ़ शराब सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मजदूर वर्ग को हथकढ़ शराब की बिक्री के लालच में शराब का अवैध कारोबार कराता है। लाडनू के जसवंतगढ़ गांव में पेयजल समस्या को लेकर वार्ड संख्या 1 की महिलाएं उच्च जलाशय पहुंची। महिलाओं ने कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण प्रदर्शन किया। इस दौरान पेयजल सप्लाई सुचारू रूप से करने और तुरंत समस्या का समाधान करने की मांग की गई। गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर झामेश्वर महादेव मंदिर के पास टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे में गंभीर घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 गंभीर युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मनोहर थाना में मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतों के चलते उच्च स्तरीय अधिकारियों के निर्देश पर ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी 27 ग्राम पंचायतों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर से 10 टीमें गठित की गई, जिन्होंने क्षेत्र की पंचायतों में चल रहे मनरेगा के चिन्हित 113 कार्यों का निरीक्षण किया। डेगाना के
डिगरी गांव में नरेगा कार्य के दौरान राजकार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर ग्राम विकास अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। ग्राम सेवक संघ डेगाना ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बांसवाड़ा में खमेरा और घाटोल डाकघर वर्षों पहले बने ग्राम पंचायत के जर्जर भवन में संचालित हैं। ऐसे में डाकघर में कार्यरत स्टाफ हर पल मौत के साए में अपनी सेवाएं दे रहा है। इन भवनों में जगह जगह दरारें आ गई हैं। दोनों डाकघर भवन वर्तमान में धराशायी होने की स्थिति में है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। झालावाड़ के जावर कस्बे में बैंक कर्मचारी पर एक युवक ने मारपीट का आरोप लगाया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक जावर की बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक में अपने खाते को आधार से लिंक कराने गया था, जहां बैंक कर्मचारियों ने युवक के साथ मारपीट की। श्रीगंगानगर के गांव लालगढ़ जाटान को बड़ी सौगात मिली है। गांव को नगरपालिका का दर्जा मिलेगा। यहां नगरपालिका बनाने का आदेश जारी हो गया है और अब जल्द ही गांव में नगरपालिका कार्यालय बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। वहीं इस घोषणा को लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। जैसलमेर के लाठी में ग्रामीणों ने केरालिया डिस्कॉम पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने डिस्कॉम में कर्मचारियों की कमी, पर्याप्त विद्युत वोल्टेज नहीं मिलने और अघोषित बिजली कटौती सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। जोधपुर की फलौदी पुलिस प्रेस लिखे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म संगठन के सदस्य धर्मेंद्र कुमार सोनी ने पुलिस थाने के सामने अनशन करते हुए आगे भी रणनीति बनाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। जोधपुर में दामोदर थानवी फाउंडेशन ट्रस्ट ने ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय फलौदी में कोरोना जांच के लिए टेस्टिंग बूथ भेंट किया। इस दौरान कोरोना योद्धा के रूप में मेडिकल टीम को सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा के लाडपुरा ग्राम पंचायत में जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा ने नरेगा श्रमिकों को मास्क बांटे ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। वहीं नरेगा श्रमिकों को कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए गए। करौली के खेड़ी गांव के एक खेत में सांप के जोड़े की अठखेलियां देखने को मिली। वहीं किसान ने पीले रंग के सांप के जोड़े को खेत में देखा, जिसके बाद लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई और अठखेलियां करते सांप के जोड़े के वीडियो बनाने में मशगूल हो गए लोग। लेकिन दोनों सांप अठखेलियां में मग्न रहे और फिर काफी देर के बाद दोनों खेतों से जंगल की तरफ चले गए। नागौर में मेड़ता सिटी नगरपालिका द्वारा जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर को सैनिटाइज करवाया गया ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके और कोरोना से बचाव हो सके। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर टीम मुकेश भाकर और नूर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में राशन किट का वितरण किया गया। इस दौरान 51 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट बांटी गई। सुल्ताना की राम प्रताप महादेव प्रसाद रूंगटा राउमावी में अभिभावकों को मिड डे मील का वितरण किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक पितराम काला की मौजूदगी में मिड डे मील बांटा गया और मिड डे मील कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के अभिभावकों को दिया गया है, जिसमें अभिभावकों को गेहूं और चावल दिया गया। अलवर की खैरथल थाना पुलिस ने सरेआम अवैध धारदार चाकू लेकर घूमते वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के पास से चाकू भी बरामद किया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हरसोली फाटक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था। भीलवाड़ा के नेहरू विहार पार्क में अज्ञात कारणों के चलते युवक के फांसी लगाने का मामला सामने आया है। सूचना पर भीमगंज थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुमेरपुर एसडीएम और नायब तहसीलदार ने नोवी और बांकली स्थित गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान गौशालाओं में सुविधाओं का अभाव देखने को मिला, जिसके चलते एसडीएम ने गौशाला प्रभारियों को उचित प्रबंध कराने के निर्देश दिए। धौलपुर में जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने नामेंद्र सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बसेड़ी पद पर नियुक्त किया है। जिलाध्यक्ष ने उपभोक्ता कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सीपी आर्या की अनुशंसा पर नियुक्ति की। किशनगढ़ बास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया। जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मरीजों को फल बांटे गए। लाडनू में राहुल गांधी के जन्मदिन पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। वहीं कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए सादगी से जन्मदिन मनाया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन गरीबों में मास्क और फल बांटकर मनाया।
डूंगरपुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर अस्पतालों में जाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक महात्मा गांधी नरेगा योजना का सघन निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा ब्लॉक स्तर पर गठित 116 टीमों ने जिले के अलग अलग जगहों पर नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीमों ने 407 कार्यों का निरीक्षण किया। नागौर के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 संक्रमित नए मरीज पाए गए हैं। मानासर इलाके में रहने वाले कांस्टेबल के नजदीकी रिश्तेदार संक्रमित पाए गए। वहीं संजय कॉलोनी में होमगार्ड भी संक्रमित पाया गया। होमगार्ड के साथ ड्यूटी करने वाले 11 होमगार्ड को क्वारंटीन किया गया। अब जिले में संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर 591 तक पहुंच चुका है। नागौर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों के सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसमें कार्यों की गुणवत्ता का सघन निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय निरीक्षण दलों के गठन करने की बात कही। भरतपुर एसपी हैदर अली जैदी शहर का दौरा करते नजर आए और हॉटस्पॉट इलाकों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था संबंधी पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके में बढ़ती चोरी और लूट की वारदात पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। पुलिस 25 दिन पहले अनाज मंडी में दिन दहाड़े हुई फायरिंग और लूट की वारदात का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। वहीं इलाके में एक और लूट की वारदात हुई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। जोधपुर की राजीव गांधी कॉलोनी में देवर ने अपनी भाभी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल हत्या करने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीतमपुरा तालाब में 10 वर्षीय बच्ची की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तालाब से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया। जालौर के भवरानी गांव में प्रेमी युगल की फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला। भवरानी सरहद में प्रेमी जोड़े के शव पेड़ से लटके मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने फायरिंग कर दहशत फैलाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा भी बरामद किया। आरोपी पहले भी बड़ौदा में और एनईबी थाना क्षेत्र में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इन दोनों मामलों में आरोपी के खिलाफ चालान भी कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। राजस्थान जल संसाधन विभाग सचिव नवीन महाजन ने परवन सिंचाई पेयजल परियोजना के निर्माणाधीन अकावद बांध स्थल का जायजा लिया। वहीं सचिव ने प्राथमिकता के आधार पर परवन बांध के निर्माण कार्य की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी दे रहे चिकित्सक के साथ 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिरोही के कालंद्री में घर में सो रहे दंपति पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों घायलों को कालंद्री अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ब्यावर में राज्य सरकार की ओर से प्रयोगशाला भर्ती 2018 को वेरिफिकेशन के बाद भी अब तक पूर्ण नहीं करने को लेकर अखिल राजस्थान संविदा कर्मचारी संघ का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें ब्यावर एकेएच में कार्यरत समस्त संविदा कर्मी भाग ले रहे हैं। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ में चल रहे समस्त नरेगा कार्यों का तहसीलदार लक्ष्मी नारायण प्रजापति द्वारा निरीक्षण किया गया। तहसीलदार ने श्रमिकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रेरित किया। झालावाड़ में नव चयनित कृषि पर्यवेक्षकों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की। केशवराय पाटन में बलकासा और अडीला के बीच में बाइक और साइकिल में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर घायल साइकिल चालक ने कोटा के एमबीएस चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ा। बिनाई पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान डोडा पोस्ट से भरा ट्रक पकड़ा और ट्रक में कट्टों में रखा करीब 2500 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा एसपी प्रहलाद कृष्णिया मंडावर पहुंचे, जहां एसपी ने मंडावर थाने में स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। छबड़ा एडीजे श्वेता गुप्ता ने उपकारागृह का मासिक निरीक्षण किया। एडीजे श्वेता गुप्ता ने बंदियों को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। चूरू में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और सरदार शहर पंचायत समिति के आगे एक सांड पीने के पानी के खेत में पहुंच गया और वहां शरीर को तर करने की कोशिश करने लगा।
खबरें भी और भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। बसेड़ी क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदला। यहां हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बारिश के बाद उमस देखी जा रही है, जिससे लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। ब्यावर के रावतखेड़ा गांव में महिला और उसके पति ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिन्हें समय रहते परिजनों ने इलाज के लिए राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। केलवाड़ा सरकारी चिकित्सालय में डॉक्टर, नर्स, आशा, सहयोगियों और सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। ब्लॉक प्रवक्ता सोनू शर्मा ने बताया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से 15 पीपीई किट भेंट किए गए। रामगंज मंडी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सादगी के साथ मनाया है। इस मौके पर सरकारी अस्पताल में मरीजों और ग्रामीणों को 200 मास्क बांटे गए और विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चांदमल जैन ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। भीनमाल में जिला प्रवक्ता शिव नारायण वैष्णोई के नेतृत्व में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। राजकीय चिकित्सालय भीनमाल और नगरपालिका में कोरोना योद्धाओं को मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट देकर सम्मानित किया गया। पोखरण में 2 दिन पहले चिकित्सकों की लापरवाही से मासूम सोहेल की मौत का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आक्रोशित परिजनों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सीकर में कल्याण अस्पताल के सामने स्थित श्रीराम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीज के परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान रोडवेज आगार सीगर के मुख्य प्रबंधक चंद्रशेखर महर्षि के खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और चंद्रशेखर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं मुख्य प्रबंधक चंद्रशेखर का कहना है कि इनके कहने से मैं भ्रष्टाचारी नहीं बन जाऊंगा। छिपा बड़ौद में टिड्डियों ने कहर बरपा रखा है। वार्ड पंच देवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि टिड्डी दल ने सब्जी की फसल को अपना निशाना बनाया। किसान पीपे थालियां बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। बसेड़ी क्षेत्र में गांधी तिराहा पर एबीवीपी संगठन के युवाओं द्वारा चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया और चीन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, तो वहीं भारत माता के जयकारे लगाकर इंडियन आर्मी को सैल्यूट किया गया। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में श्री राजपूत करणी सेना राजाखेड़ा नगर के पदाधिकारियों और युवाओं ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और चीनी सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका। भरतपुर शहर के लक्ष्मण मंदिर चौक पर भाजपा पदाधिकारियों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान चीनी उत्पादों की होली जलाई गई। सुल्ताना के भामरवासी गांव में करीब 60 साल से बंद पड़े रास्ते के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शाहबाद में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों का क्षेत्रीय वन अधिकारी हाफिज मोहम्मद ने निरीक्षण किया। सुमेरपुर में कांग्रेस नेता शिशुपाल सिंह और ललित परिहार के नेतृत्व में राहुल गांधी का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। चाकसू एसडीएम ओपी सहारण सहित अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र में चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। रामदेवरा कस्बे में सरनायत पाटा के पास ओवरब्रिज के ऊपर से बाइक स्लिप होने से एक दंपति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उदयपुर जिले की महत्वाकांक्षी मानसी वाकल बांध के सभी गेट सफलतापूर्वक 5 मिनट के लिए प्री मानसून टेस्ट के लिए खोल दिए गए। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने पेटीएम से ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।